हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। देखिए बीपीएससी में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है हम लोग का 1770 बीपीएससी को लेके। ठीक है। इसमें मेन मुद्दा क्या था हम लोग का? नॉर्मलाइजेशन का लेके था। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन जो यहाँ पे हम लोग का नॉर्मलाइजेशन का, लेकिन देखिए एज ए इंजीनियर मैं देखा नहीं कि बीपीएससी ने कभी भी नॉर्मलाइजेशन के लिए बोला है, ना कि वो वैकेंसी निकाला है उसमें बोला है, कहीं पे भी वो नॉर्मलाइजेशन के लिए नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है वो डिफरेंशिएट करने के लिए बोला होगा क्वेश्चन, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे या टीचर लोग भी काफ़ी कंफ्यूज थे और वो ऐसा सोचे हों। फिर भी बीपीएससी ने काफ़ी क्लियर कर दिया है। जो आप लोग आंदोलन किए हैं उनके बाद उन्होंने साफ साफ क्या लिखा है देखिए। दिनांक 13/12/2024 शुक्रवार को आयोजित की जाने वाली एकीकृत 17 प्रतियोगिता संयुक्त प्राइमरी प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाने जाने संबंधी भ्रामक खबरें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही है। आयोग स्वयं हस्तंभ है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, यही बात मैं बोल रहा हूँ कि भाई वो सच में नहीं बोला है, आयोग ने कभी बोला नहीं है। धार्मिक खबर एवं कहाँ से उत्पन्न हुई, जबकि नॉर्मलाइजेशन अपनाने संबंधी कोई भी प्रस्ताव, ये बात सही है, नहीं था। वो आयोग ने कभी नहीं बोला है। आयोग द्वारा परीक्षा को नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाने संबंधी काल्पनिक अफवाह फैलाने का प्रयास कथित कोचिंग संचालकों एवं कथित छात्र नेताओं द्वारा जानबूझकर किया जा रहा है। देखिए ये तो आयोग का अपना लिखना हुआ, क्या वो भी लिखेंगे अगर उन्हें कुछ लगेगा तो। अब जो है उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है, आयोग ने हम लोग का स्पष्टीकरण दे दिया है कि हम लोग कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं लेने जा रहे हैं। देखिए साफ साफ उन्होंने क्या लिखा है वो आपको बता देना कर इस संबंध में स्पष्ट करना है कि 70 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित किसी भी खंड में साफ साफ वही बोल रहा है, इस परीक्षा हेतु नॉर्मलाइजेशन अपनाने का बात नहीं किया, कहीं पे भी बात नहीं किया। ठीक है। और ना ही इसके स्तर पर कोई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया करने की सूचना प्रकाशित, कोई भी सही में कहीं पे भी नहीं बोला है भाई कि नॉर्मलाइजेशन करेगा। कैसे लोग ये कंफ्यूज है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। अभ्यर्थी को सूचित किया, इसीलिए उन्होंने साफ साफ कहा है कि अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का आयोजन पूर्व निर्धारित, हम लोग का सबको पता है कि भाई 13 दिसंबर को होने वाला है। कोई एकल पाली में 12 बजे से 2 बजे 2 घंटे का होता है की जाएगी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया का प्रस्ताव नहीं है। ठीक है। अब उन्होंने साफ कहा है कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा के लिए विज्ञापन का प्रकाशित दिनांक देखो कितना तारीख 23 सितंबर को हुआ था, जिसमें ऑनलाइन आवेदन पढ़ने के कितना तक था हम लोग का 28 सितंबर तिथि से क्या किया 18 अक्टूबर कर दिया गया। ठीक है। तत्पश्चात की मांग मैंने उसको हित में देखते ऑनलाइन का बंद को फिर 4 नवंबर कर दिया गया। ठीक है। 4 नवंबर करने के बाद भी आयोग का कहना ये है कि भाई कोई लोग भरा ही, बहुत लोग नहीं भरे, लास्ट में भरे और वो सर्वर बाद में लास्ट में हैंग हो जाता है या समझो कि नहीं काम करने लगता है। आयोग हमेशा बातों के हित में देखते हुए कदाचारित तरीकों से परीक्षाओं के आयोजन करता है। इसके लिए कई आवश्यक सुधार, भाई उनका अनुसार सुधार किया है, जिसमें मल्टी सेट पेपर, मतलब एक पेपर नहीं डिफरेंट तैयार करने की उसकी एक अहम हिस्सा है। भाई वो करता है जो उससे लगेगा, मान लो एक पेपर आउट हो गया दूसरा पेपर देगा, दूसरा है तो तीसरा पेपर देगा, वो दे सकता। तो मल्टीपल पेपर वो तैयार करके लिखा है, जिसमें परीक्षा आयोजन किसी एक सेट से कराएगा, उसमें से कोई एक सेट से कराएगा। इतना क्लियर लिखा हुआ भाई, आपका पेपर अलग अलग नहीं होगा, सेट हो सकता है। मान लो किसी का आंसर ए में कुछ और है, दूसरे का बी में, जो ए में है आपका हो सकता है बी में हो, आंसर में जो हो सकता है किसी में सी में हो। इस ढंग से रहेगा, अलग क्वेश्चन नहीं रहेगा। नंबर जो ए बी सी का होता है वो डिफरेंट सेट में डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। ठीक है। जो हम लोग का ए में मान लो कि कोई भी एग्जांपल ले लीजिए कि भाई हम लोग का यही माने बाबा
प्लासी का युद्ध कब हुआ था, कुछ भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर प्लासी का युद्ध का ईयर हम लोग का ए में दे दिया किसी क्वेश्चन में, तो दूसरे लड़के में बी में रहेगा और तीसरे लड़के के सी में रहेगा, ताकि आप चीटिंग नहीं कर पाए आसपास बैठ के जो करते हैं। ठीक है, इसीलिए साफ साफ बोला भी था, अभ्यर्थी उक्त परीक्षा के लिए तैयारी करें और शांतिपूर्ण ये करें। अब मान लो कि भाई हम लोग का जो कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, कांग्रेस का स्थापना हम लोग का हुआ था 1885 ईस्वी में। ठीक है, तो मान लो कि किसी में ए में रहा, ठीक है, तो यही क्वेश्चन दूसरे बच्चे का बी में रहेगा 1885। ठीक है, ये चीज से बोला वो सही भी है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्जाम देने का तैयार रहिए। दूसरी बात, हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा और आप लोग के साथ रहूँगा कि भाई एग्ज़ाम डेट बढ़ना चाहिए। डेट इसलिए एक्सटेंड होना चाहिए क्योंकि काफ़ी बच्चे जो पढ़ रहे थे वो डिस्टर्ब हो गए हैं। ठीक है, तो जो 13 है उसको कैंसिल करके कोई दूसरा डेट आयोग को दे देना चाहिए। दूसरी बात, अगर 90,000, ठीक है, के का मतलब 1000 हम लोग लेते हैं मैथ में, अगर हम लोग को 90,000 बच्चे नहीं भरे हैं तो हर हार में बीपीएससी को रीओपन करना चाहिए कि भाई रीओपन करते हैं हम। ठीक है, और जो भी बच्चे बन गए हैं भाई रजिस्ट्रेशन छोड़िए, ऐसे बच्चे जो भरना चाहते हैं फी दे के फिर से देना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है आयोग का, भाई कर दे, तो फिर से रीओपन करना चाहिए। ठीक है, रीओपन करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होल क्या सभी को चांस देना चाहिए, जिनका भी एज बचा हुआ है, जिनका भी एज बचा हुआ सबको एक बार फिर से फॉर्म भर के, और आप दिसंबर है ना भाई, आप जनवरी में ले सकते हैं आराम से, कोई जनवरी का कोई डेट डाल के ले लेना चाहिए आयोग का। देखिए क्या करते हैं, वो तो हम लोग को संडे को और विस्तृत जानकारी इसकी मिलेगी। थैंक यू। फिर भी अगर आपका कमेंट मोस्ट वेलकम रहेगा, अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आप बोलिएगा, मैं थोड़ा एक दो और पता करके आप लोग को अपडेट करते रहूँगा। थैंक यू, गुड नाइट।